हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल इजी फार्मिंग तकनीक में। और आज हम ब्लाइट के बारे में जानेंगे, क्योंकि ब्लाइट रोग है जिसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या किसानों को आती है जब कोहरा होता है और बेमौसम बारिश। और बारिश में भी ये समस्या ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि बारिश में जो पूरी क्रॉप में खेत में पानी भर जाने के कारण से ब्लाइट रोग की समस्या आती है। और कोहरे के कारण जो पत्तियों पर पानी ठहरा रहता है, इसीलिए भी ये रोग आता है। तो ये एक फंगीसाइड बीमारी है, एक फंगस से होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, अगर आप इसे ब्लाइट को अगर बचना चाहते हैं शुरुआत से ही, तो आपको क्रॉप का चेंज करना पड़ेगा। कुछ किसान भाई होते हैं जो लगातार अपनी खेत में सब्जियां ही करते हैं, तो उनको एक फसल सब्जी लेने के बाद दूसरी दलहनीय फसल होती है, अनाज की फसल, गेहूँ, चावल, कोई भी फसल आप लगा दीजिए। बाद में आप सब्जी की खेती कीजिए तो उसमें से बचा जा सकता है थोड़ा बहुत। और अगर आपके खेत में ब्लाइट आ गया है तो शुरुआत में आपको किस तरह से पहचानना होगा, तो पत्तियों पर जो पीलापन होता है, पीले धब्बे होते हैं, कुछ लोग किसान भाई उसे धब्बा रोग भी कहते हैं। तो ये धब्बे शुरुआत में थोड़े थोड़े होते हैं, फिर धब्बे बड़े होते हैं, फिर धीरे 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 संक्रमण जैसे बढ़ता है, फिर ब्राउन रंग के हो जाते हैं, फिर सूख जाते हैं पत्ते। तो देखिए किसान भाई, अब पत्ते जो सूखते हैं उसके कारण से जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि पत्ते से ही वो अपनी खुराक लेता है। जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें रुक जाता है, पौधा की जो विकास होती है, ग्रोथ। और इसीलिए ही किसान भाइयों, इसे अगर आप अपने खेत में थोड़े से भी सिम्टम्स दिखे आपको, तो आप उसे हल्के में मत लीजिए, उसका नियंत्रण कीजिए। तो बेमौसम एक तो बरसात होती है, कोहरा और पानी के भरने से, तो उस समय जो आपका इरिगेशन है, जो आपका पानी देने का तरीका है, तो अगर आपके पर्याप्त नमी है खेत में तो आप उसे मत छोड़िए पानी को। क्योंकि अगर नमी ज़्यादा रहेगी तो भी ये रोग जो है वो ज़्यादा फैल सकता है। तो इसे आप रोकना चाहते हैं तो पहला तो ऑर्गेनिक तरीका ये है कि आपको 16 लीटर की टंकी में सुनोमॉस जो आता है वो 20 से 25 ग्राम घुल कर आप उसे स्प्रे करते हैं। और दूसरा जो होता है ट्राइकोडर्मा वीडी, वो भी आप 16 लीटर की टंकी में 20 से 25 ग्राम मिलाकर आप उसे भी छिड़काव कर सकते हैं, और कंट्रोल होता है ये ब्लाइट रोग। और एक केमिकल फंगीसाइड जो आप यूज़ करते हैं, केमिकल खेती करते हैं, तो उसके लिए आपको कवच होता है, जो फंगीसाइड के नाम से आता है कवच। दूसरा आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसमें ब्लू कॉपर भी उसे कहते हैं, और रेडोमिल फंगीसाइड का भी यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके खेत में अगर ये ब्लाइट रोग है तो आप उसे तुरंत छिड़काव कीजिए इन दवाओं का। और आपके ये सब यूज़ करने से फंगीसाइड आपका रोग कंट्रोल हो जाएगा। और दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है इजी